हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का। कौन सा बच्चों बताओ? सोशल साइंस का 6th क्लास का है, फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट। कल हमने इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं सोशल साइंस से रिलेटेड। तो उसको हमें क्या करना है, समझना है। ध्यान दिख रहे हैं सबको, इधर बराबर ध्यान देना है और मज़ेदार ट्रिक के साथ हम इसको समझेंगे। ये हमने ओल्ड वाले वीडियो में देख चुके हैं, इसमें कौन कौन सा सिलेबस है। टोटल हमारे पास कितना बच्चों 14 चैप्टर है, 14 आपके अध्याय दे रखे हैं। ठीक है, 14 अध्याय। उसमें से हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं फर्स्ट वाला जो दे रखा है, वाई सोशल साइंस। सोशल साइंस को हमें क्यों पढ़ना है। चलो आगे आ जाओ। अब एक पिक्चर दे रखी है हमारे सामने। इस पिक्चर को देख के आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे। हमारी बुक्स का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग इंडिया एंड बियॉन्ड। मतलब भारत को क्या करना है, एक्सप्लोर करना, और वर्ल्ड को भी। कैसे करेंगे? सोशल साइंस में सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका कल्चर हो गया, फिर कौन सा, इकोनॉमिक्स। ये जितना भी हम एज ए सोसाइटी के रूप में, एज ए मैन के रूप में वर्क करते हैं बच्चों, उसको हमें एक्सप्लोर करना। ऑल टाइम में क्या हुआ, एट प्रेजेंट में क्या हो रहा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब किसका पार्ट, सोशल साइंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो, अब ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, ये पिक्चर हमें क्या इंडिकेट कर रही है? अपने माइंड में क्या लेके आना है, इमेजिन करना, कल्पना करनी है। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ कि ये एक माउंटेन दिख रहा होगा आपको। तो माउंटेन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, बताओ? माउंटेन करता है ज्योग्राफी। इतना समझ आ रहा? जियो माउंटेन मतलब पर्वत, ये नेचुरल है, क्या है, प्राकृतिक। फिर यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक रिवर दिख सकती है, या फिर आपको लग रहा होगा तालाब है, वाटर। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक किसी का घर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? घर। आप लोग गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, दोनों पिक्चर इधर है। ये गांव की है, तो वहाँ पर एक अलग टाइप का क्या दिख रहा है आपको, सीनरी दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक रॉड। अब रॉड किसने बनाया? गॉड, भगवान ने नहीं बनाया। किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। हम कौन? मानव। तो ये क्या हुआ, मानव ह्यूमन मेड हो गया, नहीं हुआ? मतलब किसका हुआ, सरकार ने कुछ काम किया होगा। तो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बताओ? सिविक्स। कौन सा? सिविक्स। मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस। हमारी सरकार किस प्रकार वर्क करती है, कैसे करेगी। ये मानव ने क्या बनाया, घर बनाया। अब इस झोंपड़ी के अंदर 2-4 लोग रहते होंगे, तो वो क्या करेंगे, खाने के लिए, पीने के लिए बाहर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब ये लोग यहाँ चले गए मछली पकड़ने के लिए, तो ये क्या हो रहा है, उनका वर्क हो रहा है। यहाँ से आगे चले गए यहाँ खेत में, फार्म में कुछ काम करने के लिए। मतलब क्या कर रहा है, आर्थिक रूप से काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो किसका पार्ट हुआ? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का पार्ट सोशल साइंस का। मतलब एक पिक्चर आपको समझा रही है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। अब यहाँ क्या दे रहा है, लेट्स एक्सप्लोर। ये अभी मैंने आपको बताया, वही चीज़ें वापस आ रही है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। चलो, एक एक आपको दिख रही है बच्ची, कैसे हो, मस्त देख रही है ना? ठीक है, चलो। ये क्या बोल रही है, ऑब्जर्व। मतलब आपको क्या करना है, इसको पिक्चर को देख के समझना है क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। पिक्चर अबव, व्हाट डू यू नोटिस। आपने क्या इस पिक्चर को देख के नोटिस किया है, उसको देखना है। तो वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम। मतलब यहाँ पे लेक बनी हुई, वहाँ कहाँ से ये पानी आया। हमने ऊपर देखा क्या था, माउंटेन, पर्वत था भाई। अब पर्वत के ऊपर क्या होगी, क्लाउड, बारिश। और बारिश होने से क्या होता है, पाउस गिरता है, पानी गिरता है। आंखों से पानी गिरता है ना, वैसे ही। तो पानी गिरेगा तो क्या करेगा, वो एक जगह स्टोर होगा, फिर वहाँ से एक एज रिवर के रूप में फ्लो होना स्टार्ट करेगा। समझ रहे ना? जैसे ही फ्लो होगा तो क्या करेगा, दूसरी जगह जाएगा, और वहाँ जहाँ स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं बेसिन। ये आपका हाथ है, ये हमारा बेसिन है। बेसिन में हमेशा क्या होता है, पानी स्टोर होता है। जैसे मॉर्निंग में क्या करते हैं हम लोग, इतना सा लिया ऑयल, ऐसे ऐसे किया, चकाचक, इधर इधर इधर, तो वो क्या है, ये बेसिन है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हमारा क्या होगा, लेक में कहाँ से पानी आया, क्लाउड, बादल आए और बारिश हुई। बारिश होने के बाद में क्या हुआ, नदी आई, और नदी लेक इट मीन झील में पानी लेके आ गया। ज्योग्राफी हो गया। फिर क्या देगा, हाउ मेड द रॉड एंड वाई। अब ये रॉड किसने और क्यों बनाई, क्यों बनाई भाई? हम लोग कौन, मानव। हमारा क्या चाहिए, डेवलपमेंट, विकास। आने जाने में हमें क्या हो, सुविधा हो। हम उसके बाद साइकिल चलाते नहीं चलाते,
चकाचक ट्रेन ट्रेनिंग ऐसे करते हैं ना, तो वही साइकिल क्या है, ये रोड के ऊपर चलेगी। तो मानव क्या करेगा, अपना विकास करेगा, क्योंकि उसको आने जाने में क्या हो, ईजी हो। एक तो इसका वाई का आंसर आपको मिल गया। फिर क्या देगा, व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन द स्मॉल हाउस। अभी मैंने आपको पहले बताया इस घर में 2-4 लोग रहते होंगे। इमेजिन करना है आपको, यदि आप गांव में रहते हैं तो कल्पना करनी है। तो क्या काम करते हैं भाई, मॉर्निंग उठे, फ्रेश हो गए, गांव में जाएंगे, वहाँ खेत में जाएंगे, काम करेंगे, फिश वगैरह पकड़ेंगे, या फिर आप हो सकता है उधर फार्म वगैरह है तो उसमें कुछ फसल कट करने का काम करेंगे। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह निकालेंगे, पेड़ पौधे पर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इससे रिलेटेड हुई। अब क्या देर का, व्हाट कुड बी द दियर हिस्ट्री एंड फ्यूचर। अब हिस्ट्री में क्या है, इनके मम्मी पापा, पापा के पापा वगैरह क्या काम किया। जैसे आपके मम्मी पापा है तो उन्होंने कुछ काम किया होगा, तो उनकी पहले का जो हिस्ट्री है या उनका जो सिनेरियो है वो किस प्रकार बना हुआ, वो हम किस में पढ़ेंगे बच्चों, हिस्ट्री में, मत इतिहास। जो हमारा बीता हुआ टाइम है, इवेंट्स जो ऑल टाइम का, उसको हिस्ट्री में समझेंगे। फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में क्या होने वाला इमेजिन करते हैं। ये सिविक्स में भी आता है बच्चों, और किस में आता है, इकोनॉमी में। इतना समझ में आ गया आपको। चलो, राइट डाउन योर आंसर एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट। अब आपको क्या करना है, आपका जो दोस्त होता है ना, उसको डेली ऐसे करते हैं ना, अब वो नहीं करना है। ऐसे करके क्या करना है, उससे पूछना है कि चलो ये पिक्चर देखे तेरा माइंड में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। तो क्या करना है, अपने क्लासमेट के साथ में, आपके साथी के साथ में क्या करना है, डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो, अब क्या देखा, नाउ लुकिंग द पिक्चर ऑफ द फेसिंग पेज, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड। अब इसके अलावा और भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, नहीं आएगा। मेरे मन में क्वेश्चन और नहीं आ रहा है, ये किसने बनाया होगा माउंटेन, हमने तो बनाया नहीं, भगवान ने बनाया, कोई मानता है, या नेचर ने बनाया। तो नेचर ने किस प्रकार ये माउंटेन बिल्ड किया होगा, तो हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे। इधर अर्थ के बीच में क्या लगा, फोर्स, फिर माउंटेन खड़ा होगा ऊपर, ऐसे हम पढ़ेंगे 7th क्लास में। जैसे नया सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो राइट देम डाउन, इसको क्या करना है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वो लिखना है। फिर देयर का, हाउ डू यू पर्पज इन फाइंड आंसर टू क्वेश्चन रिलेटेड टू इमेज। एक नीचे और इमेज है, उसके बारे में और क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट वाली इमेज को भी हम देख लेते हैं। चलो आ जाओ इधर। यहाँ पर एक आपको मम्मी पापा के साथ में आप कहाँ गए, शहर में घूमने के लिए। बाप रे, 1 2 3 20 मंजिल ऊपर, समझ रहे ना। तो 20 मंजिल मतलब ऊपर क्या है, ये किसने बनाया। उधर गांव में गए तो एक झोंपड़ा दिख रहा है, इधर अच्छी अच्छी रोड, बड़े बड़े बैनर्स, होल्डिंग, ये सब चीज़ें लगा रखी है, होल्डर्स लगा, ये पर रोड वगैरह बनी हुई है, कार जा रही है। तो आपके मन में अलग अलग क्या सवाल आएंगे या क्वेश्चन आएगा कि ये किसने बनाया, ये इलेक्ट्रिक पोल किसने खड़ा किया। उधर तो नहीं था, यहाँ था। मतलब ये क्या है, ये शहर है, ये क्या बच्चों, सिटी, और वो क्या था, गांव। तो यहाँ पर किसने, मानव ने ज़्यादा एक्टिविटी की है, किसको लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर। तो ये दिख रहा है आपको, ये शहर की जगह है और वो था गांव का। तो इसमें भी क्या हुआ, काम हुआ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल। अब यहाँ का कल्चर अलग होगा, अच्छे सूट बूट पहनते होंगे, गांव में लोग अलग टाइप के बूट पहनते हैं, उनका खान पान अलग होता है। वो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे आते हैं हम लोग। हाउ आर योर क्वेश्चन अबाउट रिलेवेंट ऑफ सोशल साइंस। रिलेवेंट का मतलब होता है इससे रिलेटेड या इससे संबंधित या प्रासंगिक। अब सोशल साइंस है आपके सामने सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों है, इतना आपको क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ये जो सोशल साइंस है, इसमें एक वर्ड समझना आपको, सोशल। सोशल इट मीन्स समाज। हम लोग कहाँ रहते हैं बच्चों, गांव के अंदर अपने समाज परिवार में रहते हैं। अब उसका क्या, जब हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं सोशल साइंस। साइंस का मतलब क्या हुआ, सिस्टमेटिक स्टडी करना साइंस का। जैसे आपने काम किया, मम्मी पापा ने काम किया, आपका ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, या फिर आप लोग कहाँ रहते हैं, माउंटेन वगैरह, प्लेन एरिया, ये सब किसका पार्ट, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का या हिस्ट्री का, ये इसका क्या हो गया, पार्ट। अभी रिलेवेंट कैसे हैं, रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में। अब सोसाइटी कुछ न कुछ काम करती रहती है और सोसाइटी के सामने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं।
अब क्वेश्चन आंसर आपको निकालना, आंसर क्वेश्चन भी आता है उसका आंसर भी आता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको सामने कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तब हम क्या करेंगे, सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बहुत सारी स्किल को यहाँ डेवलप करेंगे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, 21 सेंचुरी में क्या किया, बहुत सारी स्किल डेवलप की, जैसे कम्युनिकेशन आपने क्या पढ़ा है, लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा बच्चों, तो वहाँ पर क्या आएगा, कम्युनिकेट करना, किसी से बात करना कैसे करेंगे वो आपको सीखना पड़ेगा लैंग्वेज के सब्जेक्ट में। आपको क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग सीखना है, किसी की आलोचना करना है, क्रिटिसाइज वगैरह करना है, तब क्या आएगा, सोशल साइंस आएगा। आपको किसी के बॉडी का क्या करना है, स्ट्रक्चर, डॉक्टर बनना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस समझना पड़ेगा। अब ये सब क्या हो रही है, अलग अलग स्किल डेवलप हो रही है, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं रखा है। अब आपके सामने क्या है, पर्टिकुलरली चैलेंजेस टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। अब मानव के सामने क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए आप लोग कहाँ चले गए, कश्मीर चले गए, वहाँ पर ठिचू ठिचू चल रही क्या, फायरिंग, और आप लोग गाड़ी में जा रहे, फिर बोलो मम्मी मम्मी मैं फंस गया, फंस नहीं गया, जगह गलत है तेरी, और वहाँ पर क्या है, ये चल रहा है। अब हमारे सामने क्या हो गई, मानवता के सामने चैलेंजेज आ गए, उसको कैसे फेस करेंगे, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये हम सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे डेवलप होगी। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं हम लोग। अब इसमें क्या बता रखा है, हैंड देयर इज रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। अब जैसे हमने पिक्चर पढ़ा तो गांव के लोगों ने क्या किया, ट्रेडिशनल तरीके से काम किया, ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, शहर में उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, समझ रहे ना, रोड अच्छी बना दी, कार वगैरह आ गई, कंप्यूटर वगैरह आ गया, आईसीटी का यूज़ किया, ये सब किसका है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है बच्चों। किसका पार्ट है बच्चों, टेक्नोलॉजी। इसलिए हमारी जो सोशल साइंस बुक्स क्या करती है, फ्यूचर को, प्रेजेंट को और पास्ट को, तीनों को साथ में लेकर, मतलब ट्रेडिशन एंड न्यू नॉलेज। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, मतलब आपको अपना ओल्ड जो ड्रेस वगैरह उसको भी पहनना है और नया सूट बूट पहन के भी घूमना है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हमें नए वाले सिलेबस में देखने को मिलती है, ओल्ड वाले सिलेबस में ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे इसको। मल्टीपल इसमें क्या है, बहुत सारे बम्स, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, राइजिंग सोशल टेंशन। अब लोगों के बीच में क्या होता है, आपस में झगड़ा हो गया, वॉर हो गया, समझा रहा है, आर्म वगैरह, उसका कन्फ्लिक्ट, विवाद हो गया, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फाइटिंग चलती रहती है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम दोनों समझ गए, अच्छे से कम्युनिकेशन करना आता है, गवर्नमेंट हमारी समझती है, तो दोनों गवर्नमेंट या वहाँ के लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, इस विवाद को, कन्फ्लिक्ट को समाप्त कर सकते हैं। फिर टेंशन बढ़ेगी, टेंशन को कम करने का काम कौन, सोशल साइंस। एंड और प्लेनेट नेचुरल इन्वायरमेंट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। अब नेचुरल इन्वायरमेंट है, लेकिन इस इन्वायरमेंट के सामने हमने क्या किया है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, टेम्परेचर बढ़ गया, जगह जगह गाड़ी वगैरह ले लिया, इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, हार्मफुल है। तो हम लोग नॉलेज मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। फिर क्या बता रहा है सोशल साइंस, देखो, वी लिव इन ए एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट ऑल्सो ग्रेट चैलेंजेस। मतलब आपके सामने पढ़ाई तो अच्छी कर ली, नॉलेज भी अच्छा है, पॉसिबिलिटी में आपको बात संभावना ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन संभावना से ज़्यादा क्या है, चैलेंजेस भी ज़्यादा आ गए हैं। तब आपको इसको और क्या करना पड़ेगा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह लाके सीखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 6th क्लास में आपका फाउंडेशन अच्छा करना है, समझे बच्चे। चलो, हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमैनिटी। ये जब प्रॉब्लम जो आ रही है आपके सामने, किसको लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर। मतलब क्या हुआ, मानव आपस में झगड़ता है, क्लास में जाते हम लोग झगड़ते रहते, एक दूसरे की चुगली करते हैं। ये चुगली करने का समाधान किधर है भाई, ये सोशल साइंस सब्जेक्ट वाला टीचर कर सकता है। मतलब क्या हुआ, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाता है, उसको ये सब चीज़ें एक्टिविटी के थ्रू समझानी है, उसकी जिम्मेदारी है। तब आपको समझ आएगा, हाँ रियल में हम लोग ऐसे ही झगड़ रहे हैं आपस में, गलती किसकी है, न मेरी न उसकी। फिर फालतू में क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाउ कैन योर सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी में रहेंगे, लर्न इन लिव इन पीस एंड हारमोनी। मतलब क्या हो बच्चों, ये सोशल जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, इसमें हम लोग रहते हैं, लेकिन आपस में झगड़ते रहते हैं।
कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मतलब धर्म के नाम पर, कभी कास्ट के नाम पर, कभी बोला मैं बड़ा, कभी बोला वो बड़ा। नहीं, ये सब क्या है, पीस और हारमोनी डेवलप करना है। पीस का मतलब क्या है, शांति, प्रेम से रहना, और हारमोनी का मतलब क्या, समभाव, सद्भाव। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। वो कौन बताएगा बच्चों, सोशल साइंस। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ विच वी ऑल शेयर। प्रोटेक्ट इज नॉट ओनली योर आवर सेल्वेज बट ऑल्सो फॉर ऑल द स्पेसिफिक लिव इन ऑन इट। मतलब क्या हुआ, अब इसके अर्थ के ऊपर हमें रहना है तो हमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होगा अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना दी लेकिन पूरा पेड़ किया गया, कट कर दिया, तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन कहाँ से लोगे। इन्वायरमेंट में क्या होगा, सब गाड़ी वगैरह लेके आएगा, धुआं कर दिया जगह जगह, तो उससे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो हमारे सांस लेने में दिक्कत भी होने लग जाएगी, बीमारी फैलेगी। इसलिए हमारे अर्थ को नीट एंड क्लीन रखना किसकी जिम्मेदारी, हम सब की। ये कौन बता रहा है, ये सोशल साइंस सब्जेक्ट सिखाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको समाज में कैसे रहना वो हर तरीके से सिखाने की कोशिश करेगा ये सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल बट द आंसर्स आर नॉट। मतलब क्वेश्चन तो हमारे साथ सिंपल सिंपल है बट उसके आंसर हमें सिंपल नहीं मिलेंगे, आसान आंसर नहीं है। दे कैन नॉट बी सिंपल बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या हुआ बच्चों, अलग अलग धर्म, डाइवर्सिटी इन हो गई या यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करेंगे हम लोग, आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप से क्या रहते हैं, रिलीजन, जेंडर, फिर आपका होगा कास्ट, आपका ट्रेडिशन, नॉलेज, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो और कॉम्प्लेक्स भी है, जटिल भी है। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को स्कूल के लेवल पर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे और धीरे धीरे हमारा स्कूल जब बड़ा होगा और वहाँ से बच्चे कुछ निकलेंगे आगे जाके सोसाइटी में, वही क्या करेंगे, समाज में चेंज लेके आएंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों, परिवर्तन लेके आएगा। कौन लेके आएगा बताओ भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना हमने, उन्होंने क्या बोला, समाज को, सोसाइटी को, देश को हमें सुधार करना है, 3 लोगों की आवश्यकता है। कौन 3 बताओ, एक तो आप लोग खुद, मतलब छात्र स्टूडेंट, सेकंड शिक्षक, और फिर सोसाइटी। ये तीनों मिल जाता है समझो, मतलब क्या, किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। और यदि तीनों मिल गए, नेगेटिव लगे तो किसी को बर्बाद भी कर देते हैं हम लोग, यही काम करते हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए हमारे ऊपर क्या है, डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपको समझ में आया, इतना हो गया। इफ वी विच टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चंस एंड हेल्प ब्लाइंड बेटर फ्यूचर। आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, फ्यूचर बेटर होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना है, साइंस के ऊपर भी ध्यान देना, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और सोसाइटी को, मानव को, हमारी जो सोसाइटी है, ट्रेडिशन है, इसको भी हमें क्या करना है, संभाल के रखना है। ये ज़रूरी है हमारे लिए। वी फर्स्ट नीड ए अंडरस्टैंड और वर्ल्ड एंड ह्यूमन सोसाइटीज इन पर्टिकुलर, दैट इज व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। मतलब क्या हुआ, केवल मानव भारत का नहीं या अपने गांव का नहीं, अपने शहर का नहीं, पूरी दुनिया का, वसुदेव कुटुंबकम। हमारी पृथ्वी क्या है बताओ, पृथ्वी हमारी मदर है, माता है। अर्थ इज माई मदर। कैसे मदर हुई, हमारी सोसाइटी क्या सिखाती है, पृथ्वी हमारी माँ है, क्योंकि वो हमें क्या देती है, रहने के लिए जगह देती है, खाने के लिए फूड, भोजन देती है। तो इसका मतलब जो रहने वाला सबके लिए क्या अर्थ, इक्वल है, समान है, समझ रहे ना। यू मे वंडर वेदर दिस इज साइंस लाइक से फिजिक्स, केमिस्ट्री। मतलब साइंस में क्या पढ़ना पड़ता है भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं, उस तत्व आते हैं, वो मिलते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। यहाँ पर फोर्स वगैरह लगे, ये किस में आता है, फिजिक्स में आता है। इट इज़ नॉट डिसिप्लिन डज नॉट डज यूज साइंटिफिक। डिसिप्लिन का मतलब क्या, अनुशासन, और वो किस में आता है, साइंटिफिक। मतलब अनुशासन किस में आएगा, अपने जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा,
डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन हमें सोसाइटी में सीखने के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना भी ज़रूरी है। इतना हो गया, बहुत बड़ा रे, यहाँ लास्ट मज़ा आ गया। फिर मेथड वेर एवर पॉसिबल, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, पॉसिबल कर सकते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम्पल लेके एक सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। अपने टीचर का, अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियन का हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट। जो हमारे ऑल टाइम के लोग थे, पेयर्स होते थे, वो इतने बेवकूफ़ लोग नहीं थे, उनको समझ थी कि हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी है, सम्मान देना है, जिससे हमें क्या मिलती है, हैप्पीनेस। क्या मिलती है बच्चों, हैप्पी। समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं हम, सोशल साइंस हैज़ मैनी सब डिसिप्लिन। अब इसमें क्या है, अब मेन ध्यान देना है, सोशल साइंस में क्या है, सब डिसिप्लिन, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट नहीं है। देखो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, ज्योग्राफी। अभी हमने बात की अर्थ के बारे में, रहने के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड किसकी बात है, हिस्ट्री की। ज्योग्राफी हिंदी में बोलते हैं भूगोल। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ऑल टाइम हमने क्या किया, हमारे पूर्वज ने क्या किया, कौन कौन से फोर्ट वगैरह बनाए, ये किसका पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, इट मीन्स इतिहास का पार्ट। और फिर आएगा थर्ड नंबर कौन, हमारी सरकार में पढ़ेंगे, सरकार के बारे में, लोकल लेवल। ये है पॉलिटिकल साइंस। क्या है बच्चों, पॉलिटिकल साइंस। इसको पहले बोलते थे सिविक्स, इस बार नाम दिया पॉलिटिकल साइंस। ये तो होगा थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में क्या आएगा, इकोनॉमिक्स, पैसा, बैंक तमाशा देख, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति काम करेगा, मॉर्निंग में चलो टिफिन लेके ट्रिंग ट्रिंग लेबर के रूप में, तो किसका पार्ट, इकोनॉमिक्स का। और फिर क्या आएगा, सोशियोलॉजी। मेरा परिवार है, मैं आपके साथ नहीं रहने वाला, मतलब जॉइंट फैमिली नहीं, यूनाइट सिंगल फैमिली की बात कर रहा है, मतलब सोशियोलॉजी, समाज का साइंस। इसमें परिवार के बारे में पढ़ेंगे, समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, वो किसका पार्ट है, सोशियोलॉजी का। फिर पूछ रहा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया, मानव का इतिहास, खुद का, मानव कब आया, क्यों आया, कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, हमारा माइंड क्या काम कर रहा है, वो किसका पार्ट है, एंथ्रोपोलॉजी का। इसको हिंदी में बोलते हैं नृविज्ञान बोले या मानव विज्ञान बोलते हैं। फिर आ जाओ इधर आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, पुरातत्वविद, मतलब हिस्ट्री में जो घटनाएं हुई, कोई दब गया नीचे तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। बोन मिल गई, कुछ हड्डी का टुकड़ा वगैरह मिला आपको, या फिर आपको कटोरी वगैरह कुछ मिल गई, ये लोग कौन निकालते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। समझ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी राम सेतु के बारे में, अक्षय कुमार की राम सेतु, उसमें वो क्या करता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट है। फिर क्या आएगा, साइकोलॉजी, मतलब आपके मन का साइंस कौन जानेगा, साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञान। और फिर देगा न्यू मोर, इसके अलावा और भी होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। ऐसे करके लगभग 10 के आसपास एक सोशल साइंस सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट है आपके। देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, टोटल 10 सब्जेक्ट कम से कम। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, बाप रे, सोशल साइंस। और सब्जेक्ट कितना, 10। नाम क्या है, सोशल साइंस। समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो हम सब का साइंस है। तो ये होगा। अब इसमें हम एक आराम से बात करेंगे। यू नीड नॉट फील इमीडिएट बाय ऑल दीज टर्म। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अचानक एक साथ में नहीं पढ़ना, टेंशन मत लेने का, टेंशन लेने का टेंशन नहीं हमें। हम लोग आराम से एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। वाइल यू विल स्टडी सम ऑफ दीज सब डिसिप्लिन इन द सेकेंडरी स्टेज। अभी हमें क्या करना है, 6, 7, 8 में क्या समझना, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट कब समझना आपको, 6 से लेकर 8 क्लास तक। ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, अभी हम छोटे बच्चे हैं और दिमाग के बहुत ही कच्चे हैं, ठीक है। इन द मिडल स्टेज वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन। मिडिल में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन को अवॉइड कर देना है, मतलब याद नहीं रखना कि हम पूरा पढ़ेंगे सोसाइटी। फिर देर का है, इन स्टेड वी हैव ओपन फॉर 5 बोर्ड थीम्स। अब इसमें क्या दे रखी है, ब्रॉड थीम दे रखी है 5, जो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग। टोटल हमारे चैप्टर दे रखे हैं 14,
उसमें है टोटल कितना, मैंने 5 थीम दे रखी है। लेट ए डीपली लुक दैट एट देम, ये हमारे पहले वाला पढ़ लिया।